क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से जीपीएस टीआर का क्वेश्चन नंबर 30। इन ए मैच बिटवीन ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच इज 0.62 फॉर ए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच फॉर बी इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्टिंग है। यहाँ पे क्या बता रहा है, ए और बी के दरमियान एक मैच चली है, वहाँ पे ए के जीतने की जो लूजिंग हारने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब लूज़ होने के, ये वहाँ पे हारने की जो चांसेस हैं वो 0.62 है। तो वहाँ पे ये पूछ रहा है अगर ये लूज़ होने के या हारने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये एहतमाल जिसे बोलते हैं, अगर वो 0.62 है, 62 इस तरीके से है, तो वहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच, मतलब इसके बी के विन होने के कितने वहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी होती है और कितनी इसकी इम्कान होता है, वहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ये लूज़ होगा या लॉस होगा या फेल होगा या तो फिर ये विन नहीं होगा, तो ये इसकी जीतने के इम्कान उतने ही हो जाते हैं। यहाँ पे जितनी इसके लॉस की प्रोबेबिलिटी है उसकी उतनी यहाँ पे क्या होता है, इसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब इसका लॉस कितना होता है, इसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी उतनी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फॉर ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी विनिंग फॉर बी। दोनों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। कब? जब इसकी जो लॉस के हैं तो इसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे सवाल को बहुत अच्छी तरीके से ट्विस्ट किया है। क्या पूछ रहा है कि इसकी जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी वो दिया है 0.62, तो मतलब इतने % ये लॉस की प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब जीतने के इसके इतने चांसेस होंगे ना। तो जाहिर सी बात है, इसके लॉस प्रोबेबिलिटी और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी दोनों यहाँ पे सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पे 0.62 ही इसकी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होता है फॉर बी। बी के लिए यहाँ पे जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है या इम्कान है या एहतमाल है वो 0.62 ही होगा। तो अच्छा सवाल है, ट्विस्टिंग यहाँ पे पूछा है। हाँ, अगर सवाल यहाँ पे ये पूछता है 0.62 अगर यहाँ पे ए लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसी का ए का ही विनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछता, तो तब हम क्या करते, इसे 1 - 0.62 कर देते। ठीक है, अगर ए का ही पूछता तो वहाँ पे 1 - 0.62 करते, लेकिन वहाँ पे ए का नहीं पूछा है, बी का पूछा है। तो बी का वहाँ पे ये पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है। तो यहाँ पे 0.62 अगर इसकी लॉस की प्रोबेबिलिटी है, तो विनिंग की जो बी की जो सामने वाली टीम है बी है, तो उसकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे सेम टू सेम होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ टीम ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ टीम बी, दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं, तो 0.62 हो जाता है। तो इसका आंसर जो है 0.62 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में वहाँ पे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जीपीएस टीआर का एक सवाली प्रश्न में इस तरह के सवाल पूछा गया है।